अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सपर्ट एमडीकैड। आज हम फिजिक्स टेस्ट 2 फोर्स एंड मोशन के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एमसीक्यू। अ स्लेज ऑफ मास 25 किलोग्राम इज पुल्ड अक्रॉस लेवल ग्राउंड विद द हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। द कांस्टेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 20 न्यूटन। व्हाट इज द एक्सीलरेशन ऑफ द स्लेज। हमारे पास मास 25 किलोग्राम दिया गया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स हमारे पास 60 न्यूटन दी गई है और फ्रिक्शन की फोर्स 20 न्यूटन, और हमने एक्सीलरेशन बताना है। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स ओवर मास। फोर्स हमारे पास फोर्सेज जो हैं वो 2 दी गई हैं, तो हम नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स 60 माइनस 20 न्यूटन कर देंगे। अब हमने यहाँ पर माइनस क्यों किया है, क्योंकि फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल फोर्स या किसी भी फोर्स के ऑपोजिट लगती है, इसलिए 60 माइनस 20 करेंगे तो 40 न्यूटन आ जाएगा। 40 न्यूटन डिवाइडेड बाई 25 किलोग्राम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नंबर 2 एमसीक्यू है हमारे पास, लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड इन अ सिस्टम विच इज़। लॉज ऑफ मोशन हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेस्ट सब पे वैलिड होते हैं, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे वैलिड नहीं होते। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नंबर 3 एमसीक्यू, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम एट एन एंगल ऑफ। हमारे पास प्रोजेक्टाइल की हाइट के लिए फॉर्मूला होता है हाइट इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। अब हमने एंगल वो पुट करना है जिससे हाइट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आए। तो अगर हम साइन 90 पुट करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, तो इस तरह हाइट जो है वो हमारे पास मैक्सिमम आ जाएगी। सो 90 डिग्रीज, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नंबर 4 हमारे पास एमसीक्यू है, व्हेन अ बॉडी मूव्स एंड कवर्स क्वार्टर ऑफ अ सर्कल व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। स्टूडेंट्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सर्कल ड्रा किया गया है, ए टू बी उसे मूव करवाया गया है, तो ये हमारे पास क्वार्टर ऑफ अ सर्कल बन जाता है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, तो ए टू बी हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, और हाइपोटेनियस दिस इज़ कॉल्ड हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर और बेस ड्रा किया गया है, तो ये एक ट्रायंगल की शेप बन गई है। तो ट्रायंगल के लिए हम पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस का स्केयर इज इक्वल टू बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। सो डी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर प्लस आर स्केयर, और इसको सॉल्व करेंगे तो स्केयर रूट 2r। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। यहाँ पर नोट करने वाली बात है क्वार्टर ऑफ अ सर्कल, दिस इज़ अ की पॉइंट। नंबर 5 एमसीक्यू, इफ अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल डिस्क्राइबिंग इक्वल एंगल्स इन इक्वल टाइम्स इट्स वेलोसिटी वेक्टर। यहाँ पर की पॉइंट हमारे पास इक्वल एंगल्स, जिससे ये साफ पता चल रहा है, शो हो रहा है कि बॉडी जो है वो सर्कल में मूव कर रही है, क्योंकि इक्वल एंगल्स की बात की गई है। तो सर्कल में मूव करेगी तो उसकी बॉडी की हमेशा स्पीड जो है वो कांस्टेंट आएगी, लेकिन वेलोसिटी वो कांस्टेंट नहीं आएगी। सर्कल में जब भी बॉडी मूव करती है वेलोसिटी जो है वो चेंज होती रहती है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो इट्स वेलोसिटी वेक्टर चेंजेस इन डायरेक्शन। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नंबर 6 एमसीक्यू, नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो मतलब स्पीड चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, और एक्सेलरेशन इस केस में हमारे पास 0 होगा, लेकिन जो पोजीशन वेक्टर है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ज़रूर चेंज होगी। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, अ ट्रेन टेक्स 1 hour टू गो फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर। इट ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट हाफ आवर एंड अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर फॉर नेक्स्ट हाफ आवर। द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट कर लें कि एवरेज स्पीड के लिए अगर हमारे पास टाइम सेम है तो हम सिंपल उन दोनों स्पीड्स या वेलोसिटीज़ को प्लस कर लेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे। अब यहाँ क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम सेम है हाफ आवर, और नेक्स्ट भी हमारे पास हाफ आवर है, तो सिंपल फार्मूला लगाएंगे एवरेज स्पीड के लिए, दोनों वेलोसिटीज़ को प्लस करें और डिवाइडेड बाय 2 करें, तो 30 + 50 इज़ इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर, और डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी फ्रॉम द गिवन ग्राफ इज़। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास ग्राफ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, शो हो रहा है। अब हमारे पास की पॉइंट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, हमने जस्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो डिस्टेंस कवर है वही बताना है। तो अब 0 to 5 सेकंड पे जो पोर्शन है ना वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए नहीं है, ना ही 10 to 15 वाला जो पोर्शन है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए है। सिर्फ 5 to 10 सेकंड वाला जो वो पोर्शन है उसमें सिर्फ जो है बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम सिर्फ यही बताएंगे। तो ये एक रेक्टेंगल की शेप बन जाएगी। रेक्टेंगल के लिए हमारे पास सिंपल एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ, तो हमारे पास लेंथ आ जाएगी 10, और हमारे पास जो विड्थ है वो 5 to 10 मतलब 5 आ जाएगी, तो 10 × 5 इज़ इक्वल टू 50 मीटर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ अ कार एट रेस्ट एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली टू अ स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर इन 20 सेकेंड, देन इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ। स्टूडेंट्स आप स्क्रीन देख रहे हैं,
हमारे पास जो स्पीड है वो 144 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको हमने 40 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 दी गई है और हमारे पास उन्होंने पूछा कि डिस्टेंस कितना कवर होगा। सो सिंपल पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे Vf इज़ इक्वल टू Vi प्लस AT। तो Vf हमारे पास 40 है और जो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 और हमारे पास जो टाइम गिवन है वो 20 है और एक्सेलरेशन यहाँ से फाइंड होगी 2 मीटर पर सेकेंड। अब हमने डिस्टेंस के लिए सिंपल फार्मूला लगाना है। S इज़ इक्वल टू, हमारे पास फार्मूला तो होता है VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो VI जबकि 0 है तो वो टर्म 0 हो जाएगी, तो 1/2 AT स्क्वायर सिंपल फार्मूला लगाया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 400 मीटर, यानी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ डबल देन एक्सेलरेशन वुड बी। अब हमारे पास सिंपल फार्मूला है फोर्स इज़ इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन की, तो अगर फोर्स डबल होगी तो एक्सेलरेशन वो भी डबल होगी। नेक्स्ट हम MCQ है हमारे पास, अ mass of 10 किलोग्राम मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड देन फोर्स ऑन इट विल बी। इसमें भी हम सिंपल फार्मूला लगाएंगे फोर्स इज़ इक्वल टू MA। हम 10 किलोग्राम पुट करेंगे, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड पुट करेंगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ इक्वल टू 100 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ कार ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रोट टू अ halt in 8 मीटर by applying brakes. If the same car is traveling at 60 किलोमीटर पर आवर it can brought to halt with the same braking force in। स्टूडेंट यहाँ पर उन्होंने ब्रेकिंग फोर्स का है, तो हमारे पास मतलब फोर्स नेगेटिव टर्म में लगेगी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। हम 2 पुट करेंगे, एक्सेलरेशन की जगह हम फोर्स बाय मास पुट कर देंगे, लेकिन साथ नेगेटिव साइन ज़रूर लगाएंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ब्रेकिंग फोर्स है तो वो नेगेटिव में होगी। साथ डिस्टेंस इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। अब हमारे पास जो डिस्टेंस होता है वो इस फॉर्मूले के मुताबिक इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो हम कंपेयर कर लेंगे, यानी S1 बाय S2 इज़ इक्वल टू VI बाय V2 का होल स्क्वायर। और इसको जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 32 मीटर आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 12 न्यूटन गिव्स एन ऑब्जेक्ट एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड। द फोर्स रिक्वायर्ड टू गिव इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड इज़। स्टूडेंट्स इसमें भी हम कंपेयरिंग वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, यानी F1 ओवर F2 इज़ इक्वल टू A1 ओवर A2। फोर्स बाय फोर्स इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन बाय एक्सेलरेशन। फार्मूलाज वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 न्यूटन आंसर इसका। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ बॉडी स्टेशनरी वैन। स्टूडेंट्स यहाँ पर नोट करें कि अगर स्टेशनरी बॉडी है तो उसके ऊपर फोर्स ज़रूर लग रही होगी, लेकिन वो फोर्स इस तरह लग रही होगी कि वो बैलेंस करके बॉडी को स्टेशनरी कर देगी। सो इसकी ऑप्शन सी करेक्ट बनती है, द कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट बैलेंस ईच अदर, ना कि ऑप्शन ए। मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑप्शन ए करेक्ट करते हैं कि फ़ोर्स एक्ट ही नहीं हो रही, लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि फ़ोर्स ज़रूर एक्ट करेगी लेकिन वो बैलेंस कर देगी, जिसकी वजह से बॉडी स्टेशनरी हो जाएगी। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ मास ऑफ 1 किलोग्राम एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। द टाइम फॉर विच फोर्स एक्ट ऑन इट विल बी। हमारे पास फोर्स गिवन है 6 न्यूटन, हमारे पास मास 1 किलोग्राम गिवन है, वेलोसिटी हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड गिवन है और हमने टाइम फाइंड करना है। तो हम जस्ट सिंपल फार्मूला लगाएंगे, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे, फोर्स इज़ इक्वल टू MA और यहाँ से हम एक्सेलरेशन की जगह डेल्टा V बाय डेल्टा T पुट कर देंगे, इसे रीअरेंज करेंगे डेल्टा T फाइंड करने के लिए और वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फॉर फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्टिव्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो फोर्स के इक्वल होता है और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट आ गया तो इसका मतलब ये वेट के इक्वल होगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, 2 किलोग्राम ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, इट्स मोमेंटम वाइल स्ट्राइकिंग विद द ग्राउंड इज। हमारे पास मास गिवन है 2 किलोग्राम एंड हाइट हमारे पास 20 मीटर है और मोमेंटम हमने फाइंड करना है। फर्स्ट हम फार्मूला पुट करेंगे V इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट 2GH।
वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा 200 मीटर पर सेकेंड। अब हमें पता है कि मोमेंटम जो है वो मैस मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी के इक्वल होता है, तो जो वेलोसिटी होगी वही मोमेंटम होगा। सो मोमेंटम इज़ आल्सो इक्वल टू 20 न्यूटन सेकेंड। सो नेक्स्ट MCQ है, इफ अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम मूविंग ट्रेन देन द स्टोन विल मूव। स्टूडेंट यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि अगर तो स्टोन मूविंग ट्रेन में से पास करेगा, वहाँ से रिलीज़ किया जाएगा, फेंका जाएगा, तो वो हमेशा पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। बट अगर ये होता है कि स्टोन जो है वो रेस्ट वाली ट्रेन, एक ट्रेन है वो रेस्ट पे है और वहाँ से पास किया जा रहा है, वहाँ से फेंका जा रहा है, तो फिर ऑप्शन सी करेक्ट होनी थी, स्ट्रेट पाथ। सो यहाँ पर मूविंग ट्रेन है तो पैराबोलिक पाथ आएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ हैंड बॉल इज टॉस्ड अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 19.6 मीटर्स पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली हाउ हाई विल इट राइज। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें वेलोसिटी गिवन है 19.6 और सिंपल हम फॉर्मूला लगाएंगे हाइट के लिए vi²/2g। साइन थीटा नहीं पुट करेंगे क्योंकि सिंपल उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि अपवर्ड मूव कर रहा है, तो हमारे पास थीटा जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, 19.6 हम वेलोसिटी पुट कर देंगे ओवर 2g, तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा 20 मीटर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, एट मैक्सिमम हाइट ऑन द ट्रेजेक्ट्री विच कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम ज़ीरो। स्टूडेंट्स हमेशा ये बात नोट कर लें कि मैक्सिमम हाइट पे प्रोजेक्टाइल का कौन सा कंपोनेंट ज़ीरो या मिनिमम होता है, तो वो वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है वो ज़ीरो या मिनिमम होगा। ओके, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, टू प्रोजेक्टाइल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 20 डिग्री एंड 70 डिग्री विथ सेम वेलोसिटी, विच वन हैव लॉन्गर रेंज। स्टूडेंट्स हमारे पास जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स होती हैं लाइक 70 और 20 तो इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। स्टूडेंट्स आप सबसे पहले यही सोच रहे होंगे कि कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं। सो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम जो है वो 90 के इक्वल हो। जैसे 70 + 20 जो है वो 90 के इक्वल है, 30 + 60 जो है वो 90 के इक्वल है। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हमेशा जो रेंजेस है वो सेम होती है। सो 70 और 20 डिग्री जो है वो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, सो इनके लिए रेंजेस भी सेम होगी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बोथ हैव सेम रेंज। नेक्स्ट MCQ है, द पाथ फॉलोड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज नोन एज इट्स सिंपल ट्रेजेक्ट्री, नॉट रेंज, नॉट साइकिल, नॉट हाइट, इट्स ट्रेजेक्ट्री, ऑप्शन बी। नेक्स्ट MCQ है, इफ अ प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम हाइट ऑफ 1000 मीटर विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 4 सेकेंड विल बी। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल की। सो सिंपल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं फॉर्मूला, VF इज़ इक्वल टू VI² + GT² का होल स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ पुट की तो हमारे पास सिंपल आंसर आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। सो ऑप्शन नेक्स्ट MCQ है, a car moves in a semi-circular track of radius 700 meter if it starts from one end of track and stops at the other end, the displacement of the car is। यहाँ पर की पॉइंट स्टूडेंट सेमी सर्कुलर ट्रैक यानी हाफ सर्कल पे जो है वो कार ने मूव किया है। रेडियस हमें गिवन है 700 मीटर और हमने जो है डिस्प्लेसमेंट बताना है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमारे पास रेडियस का डबल होगा, तब हमारे पास सेमी सर्कुलर ट्रैक का जो है वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो रेडियस प्लस रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर, तो 700 मीटर प्लस 700 मीटर इज इक्वल टू 1400 मीटर। और सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 1400 मीटर, और इस तरह डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट MCQ है हमारे पास, अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम सेंटर O देन मूव्स अलोंग AB एंड स्टॉप्स एट B, इफ R इज इक्वल टू 100 मीटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज। स्टूडेंट स्क्रीन पे आपको डायग्राम शो हो रही होगी। सिंपल उन्होंने रेडियस हमें दिया हुआ है 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट हमने बताना है, तो वो स्ट्रेट लाइन होती है A to B। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लें तो रेडियस हमें गिवन वही है 100 मीटर, तो वही डिस्प्लेसमेंट होगा। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट MCQ है, स्टूडेंट, अ कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन विद वेलोसिटी 60 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर एंड 10 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली, द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार इज। स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी के लिए आप फॉर्मूला देख सकते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहा है कि 3x बाई x बाई 60 प्लस x बाई 20 प्लस x बाई 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। हमने किलोमीटर को यहाँ पर सारे आंसर्स जो हैं वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्टेड है, तो किलोमीटर को पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो सिंपल आंसर 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फॉर्मूला आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप खुद इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ है, 7 किलोग्राम बाउलिंग बॉल एक्सपीरियंस
अ नेट फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। सिंपल फार्मूला पुट करें, फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो फोर्स ओवर मैस आ जाएगा। फोर्स हमारे पास जो है वो 5 न्यूटन है और मैस हमारे पास 7 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट इज। हाईएस्ट पॉइंट पे आपको पता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 90 डिग्री एंगल हमारे पास आएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, विच इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सेलरेटेड मोशन इन सब में से कौन से एग्जांपल जो है एक्सेलरेटेड मोशन के नहीं है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये तो एक्सेलरेटेड मोशन है। सर्कुलर मोशन एट कांस्टेंट स्पीड, इसमें भी एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द सर्कल। अ स्विंगिंग पेंडुलम, उसमें भी एक्सेलरेशन होती है टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें एक्सेलरेशन नहीं होती। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, टू बॉल्स प्रोजेक्टेड एट 30 डिग्री एंड 60 डिग्री सच दैट देयर हाइट्स अटेन्ड एट सेम, वट मस्ट बी द रेशियो ऑफ देयर इनिशियल वेलोसिटी। स्टूडेंट्स उन्होंने खुद ही पॉइंट आउट किया है कि उनकी हाइट सेम है, तो सिंपल फॉर्मूला आप देखेंगे h1 इज इक्वल टू h2, स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। हम पुट करेंगे, हम हाइट का फॉर्मूला दोनों तरफ पुट करेंगे, उनको कंपेयर करेंगे, कटिंग वाले को कटिंग करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा √3:1। आप लोग सॉल्व करें, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट हो। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद 19.6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी एट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट इज़। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है वेलोसिटी की 19.6 मीटर पर सेकेंड और 30 डिग्री हमारे पास एंगल है, तो जस्ट हमने टाइम बताना है, टाइम का फॉर्मूला लगाए वी एन साइन थीटा ओवर जी, वैल्यूज़ पुट करें तो हमारे पास सिंपल आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ रेंज इज इक्वल टू रेंज मैक्सिमम बाय 2 देन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है, तो हमें एक चीज़ आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, नोटेड भी है कि रेंज इज़ इक्वल टू रेंज मैक्सिमम साइन 2 थीटा, ये होती है। तो हम रेंज की जगह रेंज मैक्सिमम साइन 2 थीटा और दूसरी साइड पे कंडीशन गिवन जो है क्वेश्चन में वो पुट करेंगे, कटिंग वाले को कटिंग करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो हमारे पास एंगल जो प्रोजेक्शन का वो हमारे पास आ जाएगा 15 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स अंडरगो एन इन इलास्टिक कोलिजन देन। जब भी स्टूडेंट इन इलास्टिक कोलिजन हो या इलास्टिक कोलिजन है, एक बात नोट कर ले कि मोमेंटम जो सिस्टम का है ना वो चेंज नहीं होगा। या स्लाइड में भी थोड़ी सी गलती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट्स डज नॉट चेंज, ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पर सिस्टम आएगा। कभी भी कोलिजन चाहे इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कभी भी चेंज नहीं होगा। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, बट मोमेंटम ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज, इसे करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ़ टू बॉल्स ऑफ मैसेज हैविंग 4 किलोग्राम एंड 2 किलोग्राम मूविंग विद स्पीड्स 10 मीटर पर सेकेंड एंड 20 मीटर पर सेकेंड कोलाइड इलास्टिकली, देन वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑफ 4 किलोग्राम मैस आफ्टर कोलिजन इज। स्टूडेंट ये हमारे पास केसेस बुक में गिवन है, उसी से हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे और हमने वेलोसिटी बतानी है 4 किलोग्राम मैस की। तो सिंपल हम वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट करेंगे, v1 डैश इज़ इक्वल टू m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 का होल v1 प्लस 2 m2 v2 ओवर m1 प्लस m2, वैल्यूज़ पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा 16 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वेलोसिटी के लिए हम ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, पुट करके आप लोग देखिएगा यही आंसर आएगा। So next MCQ है, two smooth and non-rotating balls moving along same straight line stick together after head-on collision, then collision will be। स्टूडेंट इसकी ऑप्शन परफेक्टली इनइलास्टिक, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। स्टूडेंट एक बात नोट कर लें कि जब भी इनइलास्टिक कोलिजन होगी तभी बॉडीज़ जो हैं वो स्टिक करेंगी, कभी भी इलास्टिक कोलिजन में बॉडी स्टिक नहीं करती। अगर यहाँ पर इलास्टिक की ऑप्शन होती परफेक्टली इलास्टिक तो कभी उसे आप टिक नहीं करेंगे, हमेशा परफेक्टली इन इलास्टिक में ही स्टिकिंग होगी। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, टू इक्वल मैसेज मूविंग अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी 17 मीटर पर सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली कोलाइड इलास्टिकली, देयर वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन विल बी रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स इनकी वेलोसिटीज़ कोलिजन के बाद जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी, क्योंकि केस गिवन है कि मैसेज जो है वो इक्वल है, m1 इज़ इक्वल टू m2। सो आफ्टर कोलिजन उनकी वेलोसिटीज़ जो है वो इंटरचेंज हो जाएंगी। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास,
when a very heavy ball B1 collides a stationary target B2 of negligible mass. After collision, the final velocity of ball B2 will be. स्टूडेंट ये भी केस गिवन है बुक में कि अगर मैं एक हैवियर मैस जो है वो स्मॉलर मैस के साथ कोलाइड करेगा तो कोलिजन के बाद स्मॉलर मैस की जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाती है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, बिकम्स डबल एज कम्पेयर टू B1. B2 की जो वेलोसिटी है वो डबल हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू B1. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQ है विच कैन बी ज़ीरो इफ़ बॉडी इज़ इन मोशन फॉर सम टाइम. तो स्टूडेंट्स जब भी बॉडी मोशन में होगी तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस तो लाजमी कवर करेगी. यहाँ पर गलत मार्किंग हुई है, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी करेक्ट है डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारे पास स्ट्रेट लाइन होता है, तो अगर बॉडी मोशन में होगी तो स्ट्रेट लाइन से हटके वो किसी सर्कुलर या वैसे भी किसी और पाथ को भी फॉलो करेगी, तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकता है अगर बॉडी मुसलसल मोशन में होगी. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा. नेक्स्ट MCQ है टू बॉडीज़ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद वेलोसिटी v. व्हाट इज़ द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन दैम. स्टूडेंट एक बात नोट कर लें कि जब भी बॉडीज़ ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम दोनों को ऐड करेंगे. सो इट्स सिंपल, हम v + v 2v कर देंगे. इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो ऐड हो जाएगी क्योंकि बॉडीज़ जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. नेक्स्ट MCQ है व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन इट्स डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद द. जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा, तो डिस्टेंस कवर भी वही होगा. सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. थैंक यू.